वाली है। ए मेरे प्यारे, जब तेरा दिल चुपचाप रोता है तो आसमान के सभी फरिश्ते तेरे लिए दुआएं मांगते हैं। उनकी बाहें तेरी ओर बढ़ जाती है ताकि वो तेरे आंसुओं को पहुंच सके। जब तू अकेला अपनी तंगी के अंधेरे में डूबता है, तब भी मैं अपनी रहमत की किरण तेरे दिल के सबसे गहरे कोने में भेजता हूं, ताकि तुझे महसूस हो कि तू कभी अकेला नहीं है। जब तू कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूं, तो जान ले तेरा रब तुझे अपनी बाहों में समेट रहा है। वो तेरे दर्द को समझता है, तेरी थकान को महसूस करता है और तेरे दिल की धड़कन को जानता है। तू जो तन्हा रातों में नींद से हार जाता है, वो हर आंसू मेरे तख्त के सामने गवाही बनकर पहुंचता है। वह सब कुछ मैं देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं। तू जो भूख से बेहाल होकर भी मुझसे शिकायत नहीं करता, तेरा यह सब्र मेरे लिए सबसे प्यारी इबादत बन जाता है। तेरी चुप्पी में मैं दुआएं सुनता हूं, तेरी आंखों के आंसू में मैं तेरी मुरादें पढ़ता हूं। तू जो टूटे हुए ख्वाबों के साथ भी मुझे याद करता है, तेरा हर टूटा सपना मेरी रहमत के नए दरवाजे खोलता है। तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, लेकिन ऐ मेरे बंदे, यही से तेरी कहानी की असली तामीर शुरू हो रही है। जिस मिट्टी में तूने आंसू बहाए हैं, उसी मिट्टी से मैं तेरे लिए गुलाब उगाऊंगा। जिस जमीन पर तू गिरा था, उसी जमीन से मैं तेरे लिए बरकत के दरख्त खड़े कर दूंगा। जिस दीवार से तू टकरा कर रोया था, उसी दीवार पर मैं तेरा नाम अपने नूर से लिख दूंगा। तेरी खामोशी में भी मैंने दुआओं का शोर सुना है। तेरी I'm very sorry I can't assist with that request. I'm very sorry I can't assist with that request. बना दूंगा। जिस ख्वाहिश को तूने आंसुओं में बहा दिया था, उसे मैं तेरी झोली ने इस तरह भर दूंगा कि तू हैरान रह जाएगा। तेरे सब्र की मिठास अब फिजाओं में घुलने वाली है। तेरी रुकी हुई दुआओं का मौसम अब बरसने वाला है। तेरे हाथों की खाली लकीरों में अब मेरी रहमतें खुद रास्ता बनाएंगी। बस तू रुक मत, थक मत, उम्मीद छोड़ मत, क्योंकि तेरा रब वादे का सच्चा है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी जाया नहीं होता। जो मेरी रहमत के दर पर गिरता है वह हमेशा उठाया जाता है। जो मुझसे मांगता, सफर को मैं उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां पहुंचकर तू बस इतना कह सकेगा, ऐ मेरे रब, तेरी रहमत ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मैं सपने में भी नहीं पहुंच सकता था। तू जानता है ऐ मेरे प्यारे बंदे कि तेरी तकलीफें और तेरी तंगियां कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर दर्द, हर आह और हर लम्हा मेरे नजदीक एक महत्वपूर्ण दुआ बनकर पहुंचता रहे। जैसे ही तू इस विश्वास को अपनी रूह में उतारेगा, वैसे ही मैं तुझे उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां से तू देख सकेगा कि हर एक कठिनाई तुझसे मुझे और करीब कर रही थी। सफर को मैं उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां पहुंचकर तू बस इतना कह सकेगा, ऐ मेरे रब, तेरी रहमत ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मैं सपने में भी नहीं पहुंच सकता था। तू जानता है ऐ मेरे प्यारे बंदे कि तेरी तकलीफें और तेरी तंगियां कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर दर्द, हर आह और हर लम्हा मेरे नजदीक एक महत्वपूर्ण दुआ बनकर पहुंचता है। जैसे ही तू इस विश्वास को अपनी रूह में उतारेगा, वैसे ही मैं तुझे उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां से तू देख सकेगा कि हर एक कठिनाई तुझसे मुझे और करीब कर रही थी। तेरी तकलीफें, तेरी गरीबी और तेरी परेशानी, सबका एक ही उद्देश्य है, तेरी हकीकत से मिलवाना और तुझे सच्चे शुक्र का रास्ता दिखाना। जब तक तू खुदा की तरफ मुंह करके चलने की राह पर अडिग रहेगा, तेरी तकलीफें खत्म नहीं होंगी, लेकिन तू उस मुसीबत में ही सुकून पाएगा, क्योंकि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। अब मेरा प्यारा बंदा, इस दुनिया की राहों पर कोई भी परेशानियों का सामना करना तेरे लिए मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब भी तू घबराएगा, मैं तेरे दिल में आराम भेज दूंगा। तेरी तकलीफें रूहानियत के सबसे प्यारे रंगों में बदल जाएंगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वही राह आखिरत के सच्चे आनंद की ओर जा रही है। तू बस यकीन रख और मेरी रहमत की परछाई में अपना सफर जारी रख। तेरे दिल में उम्मीद और विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और वह विश्वास तुझे मुझे बेहद करीब लाकर हर दर्द को कम कर देगा। अब जो भी तुझे महसूस हो रहा है, उसे छोड़ दे, क्योंकि मेरी रहमत तुझे इतना ऊंचा उठा देगी कि तू कभी ना खत्म होने वाली खुशी और शांति पाएगा। की जरूरत थी तो किसी ने तुम्हारे लिए वह दरवाजा नहीं खोला
तुम वही हो जो हमेशा पहले दूसरों के आंसू पोंछने लगता है, लेकिन जब तुम्हारी खुद की आंखें भीग रही थी तब सबने तुम्हारी ओर से मुंह फेर लिया। तुमने लोगों की तकलीफों को ऐसे उठाया जैसे वह तुम्हारी खुद की थी। तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, लेकिन तुमने फिर भी किसी का दर्द सुना। तुमने मदद की बेवजह, बेहिसाब, बिना किसी उम्मीद के, और बदले में क्या मिला? ताने, शक और कभी कभी तंज। इतना अच्छा बनने का क्या फायदा? तुमने सबके लिए खुद को छोटा किया, और की जरूरत थी तो किसी ने तुम्हारे लिए वह दरवाजा नहीं खोला। तुम वही हो जो हमेशा पहले दूसरों के आंसू पोंछने लगता है, लेकिन जब तुम्हारी खुद की आंखें भीग रही थी तब सबने तुम्हारी ओर से मुंह फेर लिया। तुमने लोगों की तकलीफों को ऐसे उठाया जैसे वह तुम्हारी खुद की थी। तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, लेकिन तुमने फिर भी किसी का दर्द सुना। तुमने मदद की बेवजह, बेहिसाब, बिना किसी उम्मीद के, और बदले में क्या मिला? ताने, शक और कभी कभी तंज। इतना अच्छा बनने का क्या फायदा? तुमने सबके लिए खुद को छोटा किया, और लोगों ने समझ लिया कि तुम वैसे ही हो, छोटे। कभी तुम्हारी खामोशी पर हंसा दया, कभी तुम्हारी माफी को कमजोरी कहा गया। अब तुम थक चुके हो ना? अकेलापन महसूस करते हो कि इस दुनिया में तुम्हारी अच्छाई को कोई समझने वाला ही नहीं। लेकिन सुनो, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा खामोश सब्र, तुम्हारी तन्हाई में की गई दुआएं, ये सब रब के दरबार में दर्ज हो चुकी है। लोगों की नजरों में तुम्हारे आंसू कोई मायने न रखे, मगर उस रब की नजर में तुम्हारी हर टूटी हुई सांस एक इबादत है। वही रब जो सबका मालिक है, बंदों को कभी आसान इम्तिहान नहीं देता। वह तुम्हें सख्त रास्तों से इसीलिए गुजारता है ताकि तुम वहां पहुंचो जहां आम इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। जब तुमने किसी की पीठ पीछे दुआ की तो वह दुआ तुम्हारे मुकद्दर की राह बन गई। जब तुमने किसी को अपनी खुशी देकर खुद खाली रहना पसंद किया तो रब ने तुम्हारे लिए वह खुशी जमा कर ली जो आने वाले वक्त में तुम्हारे आंसू पहुंचेगी। तुम्हारा हर इनकार, हर त्याग, हर नफ्स की हार रब के नाम पर, यह सब इबादत बन जाता है। लोगों को मत देखो, वो तो आज बंदों को कभी आसान इम्तिहान नहीं देता। वह तुम्हें सख्त रास्तों से इसलिए गुजारता है ताकि तुम वहां पहुंचो जहां आम इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। जब तुमने किसी की पीठ पीछे दुआ की तो वह दुआ तुम्हारे मुकद्दर की राह बन गई। जब तुमने किसी को अपनी खुशी देकर खुद खाली रहना पसंद किया तो रब ने तुम्हारे लिए वह खुशी जमा कर ली जो आने वाले वक्त में तुम्हारे आंसू पहुंचेगी। तुम्हारा हर इनकार, हर त्याग, हर नफ्स की हार रब के नाम पर, यह सब इबादत बन जाता है। लोगों को मत देखो, वो तो आज है, कल नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा रब हर वक्त तुम्हारे साथ है, था और रहेगा। वह जानता है कि तुम कैसे रातों को जागते हो, कभी किसी की दुआ में, कभी अपनी टूटन में। वह देखता है जब तुम अपना दर्द पीकर किसी को हौसला देते हो। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा झुकता हुआ सर, यह सब उस तक पहुंचता है और उसी में तुम्हारी रूहानी ऊंचाई है। तुम्हारी अच्छाई बेकार नहीं जा रही, वो बस दुनिया की समझ से परे है। तुम्हारी नेकी का हिसाब दुनियावी तराजू से नहीं बल्कि रब की रहमत से होगा, और जब अल्लाह हिसाब करता है तो वहां एक खामोश आंसू के बदले रहमतों की बारिश कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम बस सहते जा रहे हो, सबको माफ करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। सब्र करने वाला लिख दिया था, जिस पल तुमने बिना शिकायत के बस यार अब तू देख रहा है कहा था, उस लम्हे में तुम्हारी दुआ जमीन से उठकर अर्श तक पहुंच गई थी। ये जो गलतफहमियां तुम्हें घेरे रहती हैं, ये जो बेइज्जती और ठोकरें तुम्हारा इम्तिहान लेती हैं, ये सब इस बात का सबूत है कि तुम्हारा रब तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां सिर्फ चुने हुए पहुंचते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खामोशियां, सब कुछ दर्ज हो चुका है। हर नजरअंदाज किया हुआ एहसान, हर नजरें चुराकर दी गई मदद, हर बार जब तुमने खुद को रोका और दूसरों के लिए दुआ मांगी, ये सब रब की किताब में लिखा जा चुका है। और जब उसकी किताबें खुलेंगी तो लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि इतने छोटे दिखने वाले कामों का इतना बड़ा सिला भी होता है। लेकिन रब जानता है कि तुमने कितना खुद को दबाया,
कितनी बार खुद से लड़े और फिर भी दूसरों के। Época marcada por signos de cambio, inquietud y profundas pruebas. La Madre de Dios continúa hablando a través de Mirjana, una de las videntes originales de Medjugorje. Sus palabras no buscan asustarnos, sino despertarnos, guiándonos hacia la verdad y la preparación espiritual. A través de estos mensajes, advierte sobre 3 acontecimientos cruciales que sacudirán los cimientos de nuestra civilización moderna. No se trata de simples crisis externas, sino de profundas pruebas que pondrán a prueba nuestra fe, desafiarán nuestras convicciones morales y revelarán la verdadera fuerza e integridad de la Iglesia y sus líderes ante ataques sin precedentes a los. Época marcada por signos de cambio, inquietud y profundas pruebas. La Madre de Dios continúa hablando a través de Mirjana, una de las videntes originales de Medjugorje. Sus palabras no buscan asustarnos, sino despertarnos, guiándonos hacia la verdad y la preparación espiritual. A través de estos mensajes, advierte sobre 3 acontecimientos cruciales que sacudirán los cimientos de nuestra civilización moderna. No se trata de simples crisis externas, sino de profundas pruebas que pondrán a prueba nuestra fe, desafiarán nuestras convicciones morales y revelarán la verdadera fuerza e integridad de la Iglesia y sus líderes ante ataques sin precedentes a los. El amor. वह देख रहा है कि तुम कैसे हर बार अपनी खुशी को गिरवी रखकर किसी और का दिल जीत लेते हो, कैसे हर बार अपने जख्म छिपाकर किसी और को मरहम दे देते हो। ये सब इबादत है, तुम्हारी नीयत सच्ची है। यही वह बात है जो रब देखता है। लोग तुम्हें समझ ना पाएं, कोई तुमसे कहे कि तुम नहीं बदल सकते, तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिलेगा, तो ये बात याद रखो, तुम उस रब से जुड़े हो जो हर चीज को देखता है और उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। तुमसे कोई नहीं कह सकता कि तुमने जो किया वह गलत था या तुम्हारा रास्ता व्यर्थ था। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह रास्ता रब ने तुम्हारे लिए तय किया है और उसमें जो भी सुख संतोष मिलेगा वह उसी का हिस्सा होगा। राहें कठिन होंगी, कई बार तुम खुद को खोया हुआ महसूस करोगे, लेकिन यह भूल मत जाना कि तुम खोए नहीं हो, तुम ढूंढे जा रहे हो। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर सब्र, तुम्हारी हर दुआ रब के पास पहुंच रही है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा, वह खो नहीं जाएगा। हर छोटी छोटी नेक बातें, हर नमाज, हर तस्बीह, हर आंसू, सब रब के पास एक रजिस्टर में लिखे जा रहे हैं। और एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम खुद को इतना काबिल पाओगे कि वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौटा देगा। अल्लाह की राह में तुम्हारी हर इबादत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हर फर्ज, तुम्हारी हर नियत, तुम्हारी हर तन्हाई में की गई दुआ, वह सब रब के पास जाता है। वह तुम्हारे दिल की हर धड़कन को सुनता है। वह जानता है कि तुमने कितनी बार बिना किसी सहारे के खुद को संभाला है। वह जानता है कि तुमने कितनी बार गिरकर भी उठना चुना है। वह तुम्हारी हर खामोशी को पढ़ सकता है। तुम्हारी ताकत वही है जो तुम्हारी कमजोरी में छिपी है। तुम्हें शायद लगता है कि दुनिया में अन्याय हो रहा है, कि वो लोग जो धोखा देते हैं, जो दिल तोड़ते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उन्हें क्यों चैन मिलता है। लेकिन यही रब की रहमत है कि वह तुम्हें अलग बुला रहा है, तुम्हें अपने करीब खींच रहा है, तुम्हें वैसे ही तराश रहा है जैसे मोती को सीप से निकालकर। वह तुम्हारे दर्द में तुम्हारी चमक छुपी है। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. सोचते हो कि तुम्हारा सुकून खो गया है, लेकिन तुम्हारा सुकून अब रब की निगरानी में है। वह तुम्हें तब लौटाएगा जब तुम्हारा दिल उसे उसकी नेमत समझकर थामने लगेगा। तुम ये ना सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। तुम ना समझो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही, क्योंकि वह जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हारे हर एहसास का गवाह है। तुम्हारा सफर किसी मंजिल की तलाश नहीं है, बल्कि वापसी की राह है, वापसी रब की तरफ। वह हर पल तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा, लेकिन नेमत की कद्र ना करने वाला रहमत से महरूम रह जाता।
है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिमाग को अपनी राह का साथी बना पाते हैं। बाकी सब या तो जज्बात के पीछे भागते हैं या फिर दुनिया के शोर में गुम हो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी इबादत बन जाए तो पहले उसे रब की याद से साफ करो, क्योंकि जो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है उसमें ना बिखराव रहता है ना उलझन। जो दिल अल्लाह से जुड़ जाता है वह दुनिया के हर शोर में भी खामोशी पा लेता है। उसे फिर तन्हाई डराती नहीं, बल्कि तन्हाई में ही उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि वहां वह खुद से मिलता है और खुद से मिलकर रब को महसूस करता है। तुम ये सोचते हो कि मेरा ध्यान क्यों नहीं टिकता, तो सुनो, ध्यान तब तक नहीं टिकेगा जब तक नियत में इखलास नहीं होगा। इरादा तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उस इरादे में रब का जिक्र नहीं होगा। देखो, जो काम सिर्फ दुनिया के लिए होता है वह थका देता है, लेकिन जो काम अल्लाह की रजा के लिए होता है वह ताकत देता है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा मकसद सिर्फ कामयाब होना नहीं बल्कि काबिल बनना है ताकि अल्लाह तुम्हें किसी नेक काम के लिए चुन सके, तब तुम्हारी तवज्जो अपने आप ठहरने लगेगी। तुम्हें जिस चीज ने सबसे ज्यादा तोड़ा है, अल्लाह उसी में से तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाकर निकालेगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम उस टूटन में भी सब्र से जमे रहो, क्योंकि हर बिखराव के बाद ही सजावट आती है, हर अंधेरे के बाद ही रोशनी नसीब होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, तो याद रखो, जब तुम्हारे दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाए, जब तुम्हारे अंदर से शिकायतें कम और शुक्र बढ़ने लगे, जब तुम्हें रातों की तन्हाई में सजदे की लज्जत महसूस होने लगे, तो समझ लेना तुम रास्ते पर हो और रब तुम्हारे कदमों को थामे हुए है। लेकिन ये राह आसान नहीं है। इसमें हर रोज तुम्हारा सब्र, तुम्हारी नियत, तुम्हारी तवज्जो आजमाई जाएगी और तुम्हें हर बार ये साबित करना होगा कि मैं अपनी रूह के मकसद के लिए जिंदा हूं, ना कि दुनिया की तालियों के लिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम कल के धोखे में जीते रहोगे या आज की नेमत को पहचानकर रब की राह में अपने जहन को सजदा करवाओगे। अगर तुमने आज को थाम लिया, अगर तुमने इस लम्हे को अल्लाह की याद से भर लिया, तो फिर ये आज ही तुम्हें उस मकसद तक पहुंचा देगा जिसके लिए तुम रातों को जागते हो, जिसके लिए तुम दिल में बेचैनी महसूस करते हो। क्योंकि जो आज को रब की अमानत समझकर जीता है, वह कल की फिक्र से आजाद हो जाता है। उसकी राहें खुद ब खुद आसान होने लगती है, क्योंकि अल्लाह उसके इरादों की सफाई देख रहा होता है। और जब रब देख रहा होता है, तब तुम्हें किसी दुनिया के कैमरे, किसी लायक या किसी तारीफ की जरूरत नहीं रहती। तब तुम हर उस जगह रोशन हो जाते हो जहां पहले सिर्फ अंधेरा हुआ करता था। जिंदगी एक सफर है। यह सफर तुम्हें दो आवाजों के बीच खड़ा करेगा, जो कहेगी थक गया हूं, अब नहीं होता, और दूसरी आवाज जो फुसफुसाएगी चल थोड़ा और, अल्लाह देख रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर बार उस दूसरी आवाज को सुनो। हर बार जब थक जाओ तो सजदे में गिर पड़ो, क्योंकि जब इंसान दुनिया से थक जाता है तो अल्लाह के सिवा कोई और उसे सुकून नहीं दे सकता। और जान लो, तवज्जो कोई टेक्निक नहीं है, कोई ऐप नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ये एक इबादत है जिसमें इंसान अपने ख्यालात को भी वजू करवाता है, अपने फिक्र को भी नियत के पानी से पाक करता है। तुम्हारे जहन का कबला भी हो सकता है, बस उसे उस सच्ची नियत से मोड़ो जिसमें रब की रजा के सिवा कुछ ना हो। फिर देखना, तुम्हारा दिल भी सजदे में टिकने लगेगा, तुम्हारी सोच भी एक जगह ठहरने लगेगी और तुम्हारा मकसद भी तुम्हारी तरफ खींच कर आने लगेगा। क्योंकि जिसने अपने दिल और दिमाग को अल्लाह के हवाले कर दिया, उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा ठहर कर सुनो। मकसद एक पुकार होती है, तुम्हारी रूह की पुकार, जो तुम्हें हर रोज किसी और खींचती है, कभी बेचैनी की शक्ल में, कभी किसी सवाल की तरह, तो कभी किसी खामोश आवाज की तरह। यह वही पुकार है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वह दुनिया की आवाजों में इतना खो जाते हैं कि रूह की सरगोशियां उन्हें सुनाई ही नहीं देती। पर जिस दिन तुम उस पुकार को पहचान लेते हो, उस दिन तुम्हारा La humanidad. Al acercarnos al año 2025, la profecía nos anima a mirar hacia nuestro interior, profundizar nuestra vida espiritual y actuar con mayor cuidado hacia los demás y el medio ambiente.
nos desafía a realizar cambios significativos en nuestra vida diaria, a abrazar plenamente el amor y la bondad y a prepararnos espiritualmente para lo que nos depare el futuro. Si bien la profecía sigue siendo tema de discusión y debate, su influencia en la vida de las personas es innegable. Provoca una profunda reflexión sobre los misterios de la vida, la fragilidad de nuestro planeta y la profundidad. अपनी रूह की उस आवाज को थाम लोगे तो फिर तुम्हारे कदम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। भले दुनिया बोले कि तुम धीमे चल रहे हो, पर रब जानता है कि अब तुम सीधा उसकी तरफ जा रहे हो। रूह की पुकार और मकसद की रूहानियत, इन्हीं दोनों के बीच तुम्हारा सच्चा मकसद छिपा है।